जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जैसा कि जानते हैं वर्तमान समय में ये कोविड-19 के वजह से पूरी तरीके से सभी क्लास क्लोज चल रहे हैं। तो इसी को संदर्भ में लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया है कि थोड़ा बहुत जो है से यूट्यूब पे क्लास लेकर के और बच्चों के बीच में वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भेज दिया जाए। चूँकि नेटवर्क सही तरीके से कार्य नहीं करने के वजह से लाइव क्लासेस सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो आप सभी रिकॉर्ड क्लास को सुनने का कोशिश करेंगे। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं नवम पाठ स्वामी दयानंद। आप जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इनको समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। इनके साथ में बहुत से और महान समाज सुधारक भी जुड़े हुए थे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आधुनिक भारत से पहले, आज के भारत से पहले अनेक प्रकार की भारत में कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा और जैसे सती प्रथा वगैरह था। और उसके बाद में आडंबर, झूठ का दिखावा, देवी देवताओं पे विश्वास, है ना, ये सभी तरीके की विडंबनाएं हमारे हिंदुस्तान में मौजूद था। तो इसको खत्म करने के लिए एक दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने ठाना। आप जानते हैं स्वामी दयानंद जी सरस्वती का उनका बचपन का नाम मूलशंकर है और ये बहुत ज्यादा समाज को सुधारने का प्रयास किए, अद्भुत प्रयास किए, तब जाकर के समाज सुधरा। आइए आज हम लोग आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए संस्कृत के बुक को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। और ये नवम पाठ है, ये वर्ग दसम के विद्यार्थियों के लिए है। जो क्लास 10 के जो बच्चे जो BSEB मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये सिलेबस है। तो आप लोग सही तरीके से वो संस्कृत का बुक रख लेंगे और मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप सभी ईमानदारी पूर्वक आप बुक से अध्ययन करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे। टू द पॉइंट, बिल्कुल बुक का एक एक लाइन करके मैं पढ़ने का कोशिश करूंगा और आपको इसका अर्थ मैं समझाने का कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए बहुत ही कठिन समस्या है, लेकिन इस समस्या से हम सभी को उबरना होगा और सही तरीके से लगातार सतत तैयारी करते रहना होगा, तब जाकर के हम लोग समस्या पर निदान पा सकते हैं। जब तक संघर्ष नहीं करोगे ना साहब, तब तक ये मंजिल आसान नहीं होने वाला है। इसलिए संघर्ष तो करना बहुत जरूरी है ना। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष, स्ट्रगल इज लाइफ। जिस प्रकार से आप सुनते हो वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, इसी तरीके से संघर्ष यानी संघर्ष करते रहना चाहिए इंसान को और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या योगदान रहा हमारे वर्तमान भारत को आगे बढ़ाने में। करा कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायस्य महान उदारक स्वामी दयानंद आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभुत्तम योगदानम भारतीय समाजे गृहते। भारतवर्षे राष्ट्रीयतया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष समाजे अनेकः दूषिता प्रथा खंडायित्वा शुद्धत्व ज्ञानस्य प्रचारं दयानंद अकरोत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानंदस्य परिचयं तस्य समाजोद्धारणे योगदानं च निरूप्यते। अब देखिए, इस पाठ में स्वामी दयानंद जी के द्वारा इन सभी दुष्परिणामों को खत्म करने का जो प्रयास किया गया उसके बारे में ये चर्चा किया गया है। आइए, कर है कि आधुनिक भारत में, अब मैं इसका हिंदी रूपांतरण करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पूरी तरीके से आप समझिएगा, ईमानदारी से समझिएगा। कोई भी चीज टफ नहीं होता है, बस सिंपल तरीके से समझने का कोशिश करें। एक बार कहानी को सिर्फ सुन लीजिएगा, पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि आधुनिक भारतीय सामंजस्य शिक्षाय महान उदारक स्वामी दयानंद। करें आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद समाज तथा शिक्षा के महान उदारक हैं। समाज तथा शिक्षा के महान उदारक के रूप में कौन जाने जाते हैं? स्वामी दयानंद। याद रखना बेटा कि आज के आधुनिक भारत में समाज एवं शिक्षा
के महान उद्धारक के रूप में स्वामी दयानंद जी को जाना जाता है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से, जैसे आर्य समाज नामक संस्था संस्थापनेन एतस्य प्रभुत्वम योगदानम भारतीय समाज गृहते। कराए आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से भारतीय समाज को इनका बहुत बड़ा योगदान मिला। भारतीय समाज में राष्ट्रीयता का बोध कराना भी इनका विशेष कार्य है। किनका? स्वामी दयानंद जी का। समाज में प्रचलित अनेक दूषित प्रथाओं को, दूषित प्रथा जैसे हमने बोला कि एक सती प्रथा जो चल रहा था, ये क्या है? दूषित प्रथा है ना, उसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। सही तरीके से आप लोग सुनिएगा, ईमानदारी से पूरे जो है वीडियो को देखिएगा, तब आपको एकदम पूरा क्लियर आ जाएगा। प्रचलित अनेक दूषित प्रथाओं को दूर कर स्वामी दयानंद ने शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय देता है तथा समाज के उद्धार में अनेक उनके योगदान का निरूपण करता है। समाज के योगदान में क्या इनका योगदान रहा समाज को आगे बढ़ाने में, ये पूरा पाठ में इन्हीं के योगदान का वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, कहने का पहला पैराग्राफ है कि मध्यकाले नाना कुत्सितृत्य भारतीय समाज अदूषणम जातिवादकृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्रीणाम शिक्षा विद्वानां गहिरता स्थिति शिक्षाया अपव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन। विभिन्न प्रकार के हमारे प्राचीन समाज में दोष था। अतः अनेके दलित हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवंत। अतः यही कारण था कि हमारा हिंदू समाज में अनेकों प्रकार के जो कुरीतियां थी, इसके कारण जो है से अनेक दलित समाज के लोग अपने धर्म को क्या कर लिए? रूपांतरण कर लिए, बदल लिए। कर धर्मांतरण स्वीकृत एतादृश्य विषय काले उपनिवेशं के केचन धर्मोद्धार का सत्यावेशीण समाजस्य वैषम्य निवारक भारते वर्षे प्रादुर्भवन् तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पाच्च शिखर स्थानीय। अब देखिए, कहने का मतलब हुआ बेटा, इसका हिंदी मैं देख लेता हूं और आप सभी को मैं बताने का प्रयास करता हूं। आप सभी को ईमानदारी से बस सुनिएगा। कह रहा है ना कि मध्यकाल में अनेकों कुत्सित रीतियों ने भारतीय समाज को दूषित कर दिया। अनेक प्रकार के जो कृतियां थी, उस कृतियों की वजह से हमारा भारतीय समाज क्या हो गया भैया? दूषित हो गया। कर समाज को दूषित कर रखा था जातिवाद जनित विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में दिखावापन, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। शिक्षा की कमी था, स्त्रियों को शिक्षित नहीं होने दिया जाता था, स्त्रियों से बहुत सारे अधिकार को छीन लिया जाता था, है ना, जिसके वजह से हमारा ये समाज जो क्या था बेटा, वो दूषित था। आज ये समाज को ना साहब बहुत आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। आगे देखिए, कह रहा है कि अशिक्षा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। इस कारण अनेक दलित हिंदू समाज को छोड़कर धर्म परिवर्तन स्वीकार कर रहे थे। अनेकों दलित हिंदू समाज को छोड़ करके कौन सा धर्म स्वीकार कर रहे थे? तो वो जो है से दूसरे धर्म, जैसे कोई ईसाई धर्म चले गया, कोई जो है से कुछ तो इस्लाम को भी अपनाने का कोशिश कर लिया, कुछ लोग दूसरे और धर्मों में जैसे बौद्धिस्ट में चले गए। इस तरीके से क्यों गया भाई? क्यों गया? हमारा एक अपना विशेष प्रकार का वर्ग, एक हिंदू वर्ग का लोग क्यों गया? ये चल रहा था हिंदुस्तान के कुरीतियों में। कराया कि 19वीं शताब्दी के ऐसे विषम काल में भारतवर्ष में कुछ धर्म उद्धारक, सत्यान्वेषी तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें विचारों की व्यापकता तथा समाज के उद्धार के संकल्प की महानता के कारण स्वामी दयानंद सबसे शीर्ष स्थान पर है। अब देखिए, करा इन सभी कृतियों को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण अगर किन्हीं का योगदान रहा तो किनका रहा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का रहा। मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया और इन्होंने ही जो है से कि शिक्षा के प्रति जो है से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कौन किए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी
स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशे टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्षे अभूत्। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतं। संस्कृत शिक्षाया एवाध्यानस्यास्य प्रारंभो जात। अब करा इनका प्रारंभिक शिक्षा जो था वो संस्कृत भाषा में हुआ, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में। और उनके बचपन का नाम क्या था बेटा? मूलशंकर। कर्मकांडी परिवारे तदृश्य व्यवस्था तदानी मासित शिवोपासके परिवार मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकं जातम्। रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टं यत् शंकरस्य विग्रहमारूढं मुस्कः विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। मूलशंकरो अचिन्तयत् यत् विग्रहो किंचित्कार वस्तुतः देव प्रतिमायां नास्ति। रात्रि जागरणं विहाय मूलशंकर गृहं गतः। ततः एव मूलशंकरस्य मूर्तिपूजां प्रति अनास्था जाता। एक दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा, अरे देवी देवताओं पे चढ़ाया हुआ प्रसादी देवी देवता नहीं खा रहे हैं, ये तो कोई और खा जा रहा है। लगता है इस प्रतिमा में कोई सत्य नहीं है, है ना। मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। तब से जब देखा कि अरे ये देवी देवता पे चढ़ाया हुआ प्रसादी ना भगवान खाते नहीं है, इसलिए इसको क्या किए कि मूर्ति पूजा के प्रति ये अनास्था दिखाना शुरू कर दिए। करा अनास्था जाता वर्ष द्वयंभंतरे एव तस्य प्रेयाया स्वसुनिर्धनम जातम तत् मूलशंकरे वैराग्य भाव समागत। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सता साधूनाश्च संगतो रमणो असौ मथुरायां बिरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुष विदुस्य समीपं गमत्। तस्मात् आर्ष ग्रंथानां अध्ययनं प्रारभत। बिरजानन्दस्य उपादेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनमसा प्रवृत्तानां यत्र तत्र धर्मावडंबराणां खंडनमपि सचकार। अनेके पंडितः तेन पराजितः तस्य मते च दीक्षितः। देखिए कहने का मतलब हुआ कि जब इन्होंने देखा, बचपन में देखा, बचपन का नाम तो मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। करा स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव 1824 ईस्वी में हुआ। देखिए याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म, बचपन का जो जन्म, बचपन में मतलब जो उनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? गुजरात में। गुजरात से अब पूछेगा बेटा बिहार में, आज ये इस तरीके से प्रश्न पूछेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था बेटा? मूलशंकर। अब पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ? तो एक ऑप्शन हो सकता है कि स्टेट दे देगा गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, नन ऑफ दीज। तो आप बनाएंगे क्या? गुजरात। लेकिन अगर पूछ देगा गुजरात भी दे देगा और टंकारा नामक गांव दे देगा, टंकारा नामक गांव अगर दे दिया तो आप क्या करेंगे? टंकारा नामक ग्राम लगाएंगे, गुजरात नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुजरात के अंतर्गत में कौन सा गांव है? टंकारा है। जन्म कब हुआ? तो 1824 ईस्वी में। तो याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक प्रदेश यानी गांव में हुआ। बालक का नाम, उनके बचपन का नाम मूलशंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन का आरंभ हुआ। उस समय कर्मकांड प्रधान परिवार में वैसी ही व्यवस्था थी। शिवोपासक परिवार में महाशिवरात्रि का पर्व मूलशंकर के लिए प्रेरणादायक हुआ। देखिए इनका पूरा परिवार शिव को मानने वाले थे। किनको मानते थे? शिव भगवान को मानने वाले थे। और जब शिव भगवान को ये मानने लगे लोग, सभी लोग, तो शिव भगवान के जन्म उत्सव पर, विवाह उत्सव पर जो ऐसे कि महाशिवरात्रि पर्व मूलशंकर के लिए प्रेरणादायक हुआ। रात्रि जागरण के समय मूलशंकर ने देखा कि चूहे शिव मूर्ति पर चढ़कर मूर्ति पर चढ़ाए गए खाद्य पदार्थों को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। खाद्य पदार्थों को क्या कर रहे हैं जी? खा रहे हैं। किस पे चढ़ करके? मूर्ति पे चढ़ करके। शिव जी के मूर्ति पे चढ़ करके चूहा प्रसादिया को खा रहा है।
तो ध्यान रखिएगा, जब वो प्रसादी को खा रहा है तो ये निश्चित तौर पे मान लिया जाए कि इस प्रतिमा में लगता है कि कोई जान नहीं है, इस प्रतिमा में नहीं है जान, तब ना लोग प्रसादी को खा रहा था जी। ध्यान दीजिएगा, करे खा रहे हैं। तो मूलशंकर ने सोचा कि यह मूर्ति तुच्छ है। मूलशंकर ने सोचा, मतलब स्वामी दयानंद ने सोचा कि यह मूर्ति क्या है, तुच्छ है, लगता है कि इसमें कोई जान नहीं है। ठीक है, तो वस्तुतः देवता प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर घर चले गए। उसके बाद ही मूलशंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। 2 वर्ष के भीतर ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। 2 वर्ष के भीतर ही उनके प्रिय बहन का क्या हो गया, निधन हो गया। उसके पश्चात मूलशंकर में वैराग्य भाव का जन्म हुआ। घर का परित्याग कर विभिन्न विद्वान सज्जन एवं साधुओं की संगति में इधर उधर घूमते हुए वह मथुरा के अंधे विद्वान बिरजानंद के पास आई। ध्यान दीजिए, जब उन्होंने देखा कि सब चीज उपासना करने के बाद भी मेरी बहन का मौत हो गया, जैसे ही बहन का उनका मौत होता है तब इनके अंदर में एक वैराग्य भावना आ जाता है। मतलब वो सब घर द्वार को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और त्यागने के बाद में याद रख लीजिए, अलग अलग साधु संतों के साथ उनका संगति हो जाता है, विद्वानों के साथ संगति हो जाता है। और उसके बाद में जो ऐसे कि घूमते घूमते इधर उधर घूमते घूमते मथुरा याद रखिएगा, मथुरा श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, मथुरा की नगरी है ना। जिस प्रकार से अयोध्या प्रभु श्री राम से रिलेटेड है, उसी तरीके से मथुरा जो गोकुल मथुरा जो है, ये जो है से श्री कृष्ण जी से क्या है, रिलेटेड है। तो ये देखिए करे मथुरा के अंधे विद्वान, मथुरा के एक विद्वान थे जो क्या थे, ब्लाइंड, मतलब अंधा थे, है ना। बिरजानंद के पास गए। उनका नाम, उस विद्वान का नाम क्या था बेटा, बिरजानंद। तो बिरजानंद के पास आए, उनसे आरसा ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया। बिरजानंद के उपदेश से उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जहां तहां उन्होंने धर्म आडंबर का खंडन किया। अनेक विद्वान पंडित उनके द्वारा पराजित होकर उनके मत में दीक्षित हो गए। देखिए, अनेक विद्वान, अनेक पंडित बहुत बड़े बड़े पाठ पढ़ाते थे, लेकिन जब उनका एक अलग से भाषा, अलग से सोच, अलग से विचार जब लोग देखता था, तब लोग कहता था कि नहीं, ये इनका मूलशंकर का कहना, यानी स्वामी दयानंद जी का कहना, ये आज के आधुनिकता के लिए बिल्कुल सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता है। तो जो ऐसे बड़े बड़े पंडित किनके गुरु होने लगे, स्वामी दयानंद जी के स्वामी दयानंद जी के चेला बनना शुरू कर दिए। मतलब अब बड़ा बड़ा पंडित भी अब स्वामी दयानंद जी का क्या बन गए, चेला बन गए। मेरे प्यारे मित्रों देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो आप लोगों ने देखा 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया। आइए जब अब तीसरा हम लोग पैराग्राफ, क्रैस्त्री शिक्षाया विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडन से अस्पृश्यता बाल विवाह से च निवारण से 3 महान प्रयास विभिन्न समाजों द्वारा सहकृत स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथ राष्ट्रभाषायां विरेच्य स्वानुयायिनां स महंत पुकारं चकार किंच वेदानं प्रति सर्वेषां धर्मानुनिनां ध्यानाकर्षणं स्वयं वेदभाष्याणि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान् प्राचीन शिक्षायां दोषाणां दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धतिं सावर्धस्य स्वामी दयानंद स्वामी स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयन 1825 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थापक संस्थाया स्थापना कृत्वा अन्युयायिनां कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब हुआ कि स्त्री शिक्षा के तो लोग विरोधी थे, ये आप लोग सभी को जान रहे हैं। कह रहा है कि विभिन्न समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह तथा मूर्ति पूजा खंडन तथा छुआछूत और बाल विवाह दूर करने का उनके द्वारा महान प्रयास किया गया। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, पहले जब सती प्रथा चलता था, तो आप सभी सबको जानते हैं कि सती प्रथा में क्या होता था। सती प्रथा में होता था कि जब अगर पति, अब भैया अगर पति मर जाए, ढकोचन सिंह अगर मर जाए, तो उसमें पत्नी की क्या गलती है जी। ये सती प्रथा में होता था कि अगर पति मर गया तो पत्नी को जिंदा उसके चिता के साथ जला दिया जाता था।
ऐसी थी ये सती प्रथा, मतलब विधवा विवाह करने का अनुमति नहीं था। और इसको अगर पति मर जाए तो पत्नी को उसके चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन अगर पत्नी मर जाए तो पति को खुली आजादी थी। मतलब कि ये देश, ये हिंदू समाज, ये पुरुष प्रधान समाज था। ये कहने में दिक्कत नहीं है साहब, इसको समझिए। ये पुरुष प्रधान, क्या ये पुरुष प्रधान रहने से ये देश आगे बढ़ सकता है? कहावत में है ना कि ये जो जिस प्रकार से इंसान की गाड़ी या बैलगाड़ी का दो पहिया होता है, एक पहिए के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरीके से समाज को चलाने के लिए बेटा दो पहिया है, एक नर और दूसरा नारी। अगर एक का योगदान ना रहे तो याद रख लीजिएगा ये समाज नहीं चल सकता है। ना तो नर के द्वारा सिर्फ समाज चल सकता है, ना ही तो नारी के द्वारा। मतलब ये समाज को चलाने के लिए, ये जीवन को चलाने के लिए दो पहिया है, एक महिला और एक पुरुष। तो दोनों का योगदान सम्मान होना चाहिए। लेकिन क्या सती प्रथा में महिला और पुरुष दोनों का योगदान सम्मान था? नहीं था। यही सब कृतियों को देख करके स्वामी दयानंद जी को लगा कि हमारे देश में जो ये अनेक प्रकार की जो विडंबनाएं भरी हुई है, इसको क्या करना है? खत्म करना है। इन तमाम कृतियों को खत्म करना है। छुआछूत था, एक दूसरे को देख करके भैया धरती छुआ जाता था, ऐसा माना जाता था। ट्रेन में बैठने से पहले लोग जो है से कि जाति पूछा करते थे। ये सभी तरीके की भावनाएं हमारे समाज में जो बलवती हो रही थी, बढ़ रही थी, इन तमाम खंडनाओं को, इन तमाम घृणाओं को खत्म करने का प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनेक विद्वानों के साथ मिल करके प्रयास किए। देखिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। क्लास में पढ़ाना एक अलग बात है और यूट्यूब पे पढ़ाना अलग बात है। इसको आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना, वीडियो को पूरे तरीके से देखते रहिएगा। आप अंत में पहले देखते हैं थोड़ा सा, अरे भैया क्या पढ़ाएगा, कुछ नहीं पढ़ाएगा। अरे भाई साहब, पहले थोड़ा सा देख तो लीजिए, पढ़ तो लीजिए, शायद और लोगों से अच्छा लगे। पढ़ाने का सब कोई किताबें से पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चीज से पढ़ा देता है। चाहे वो दुनिया का कोई भी शिक्षक हो, किताब पढ़ करके। अब देखिए संस्कृत है, अब संस्कृत जब तक हम बुक नहीं रखेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? संभव नहीं है ना। कंपटीशन का पढ़ाना एक दूसरी बात है, उसमें है कि रीडिंग करके, अध्ययन करके आप आए, पढ़ करके आए, आप पढ़ा दिए। और उसके बाद में अगर स्मार्ट बोर्ड होता, डिजिटल बोर्ड होता, तो उसमें बहुत सारा टाइपिंग वगैरह होता, उसको हम लोग देखते चलते समझाते चले जाते, पीडीएफ के रूप में अगर बना हुआ होता तो। चलिए हम लोग आगे ध्यान देते हैं। छुआछूत और बाल विवाह दूर करने का उनके द्वारा महान प्रयास किया गया। किनके द्वारा छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों का उन्होंने महान उपकार किया। देखिए, अब पूछेगा आपसे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद। कौन है बउआ? स्वामी दयानंद। अब पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था? तो मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ? तो 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में। गुजरात के किस गांव में हुआ? तो टंकारा नामक प्रदेश यानी टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ? तो ये देखिए, ये हुआ कब हुआ? 1875 में। कहाँ हुआ? मुंबई में। ध्यान दीजिएगा। तो करा है, उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। सत्यार्थ प्रकाश का राष्ट्रभाषा रचकर अपने अनुयायियों को उन्होंने महान उपकार किया और वेदों के प्रति सभी धर्मों के अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वयं वेदों का भी भाष्य संस्कृत और हिंदी भाषा में रचा। प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाकर उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति के लोगों के सामने रखा। अपने सिद्धांतों
को कार्य रूप में लाने हेतु 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर, देखिए बेटा 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांतों को बताने के लिए इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर दिया। कहाँ किया? मुंबई में किया। कब किया? 1875 में किया। याद रखिएगा, बस याद रखिए ना, सिर्फ याद रखते चलिए। मैं जैसे बोल रहा हूं ना, बस सिर्फ एक बार वीडियो को देख लीजिए, पूरा लेसन कंप्लीट। मैं वादा करता हूं आप अगर सिर्फ देखने का कोशिश करें, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बुक से पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा कि बुक से पढ़ा रहे हैं, हम कैसे पढ़ा रहे हैं वो आपको समझने की जरूरत है। बस आप समझिए कि हमें जो मैं लेसन पढ़ा हूं वो लेसन मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, ये सही तरीके से आप समझ लीजिए। आप सही तरीके से ईमानदारी से आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप खुद कहोगे कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्लास में तो खैर क्लास आइए ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे। ऑफलाइन की बात कुछ और होता है साहब, ऑनलाइन की बात कुछ और होती है, ठीक है। करें के लिए स्वयं वेदों का भाष्य संस्कृत और हिंदी भाषा में रचा, प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाकर उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति को लोगों के सामने रखा। अपने सिद्धांतों को कार्य रूप में लाने हेतु 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया मुंबई नगर में। स्थापना कर अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज के बदलाव का उद्देश्य प्रकट किया। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूं ये 3 टॉपिक 3 पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। मैं उसके बाद में पूरा विस्तार से इसका सारांश बताऊंगा। कराए कि चौथे पैराग्राफ में कि संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तन्ते सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोध्यन्ति शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक। देखिए DAV ऑल ओवर इंडिया में इसका ब्रांच होता है साहब, ध्यान रखिएगा। DAV का ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच है। यहाँ तक कि DAV जो सबसे पहले स्थापना किया गया था उस समय पाकिस्तान में स्थापना किया गया था। अब के पाकिस्तान, पहले तो हिंदुस्तान ही था ना, अब जो है से जब से बट गया तो वो पाकिस्तान हो गया। तो ध्यान रखिए कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानाश्च समूह स्वामीनो दयानंदे मृत्यु 1883 ईस्वी। मतलब स्वामी दयानंद जी का मृत्यु कब हुआ? 1883 ईस्वी में। अनंतरम प्रारब्ध तदन्यो भी वर्तमान शिक्षा पद्धतौ वर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीय अस्ति। मेरे प्यारे मित्रों, कहने का मतलब हुआ कि इस समय आर्य समाज की शाखाएं और उस शाखाएं देश और विदेश में प्रायः प्रत्येक नगर में स्थापित हैं। आज आर्य समाज की जो शाखाएं हैं, जिस प्रकार से बेटा स्वामी दयानंद ने क्या किए, एक पेड़ लगा दिए। स्वामी दयानंद ने क्या किया? एक पेड़ लगाया। बेटा ये पेड़ जब स्वामी दयानंद ने लगाया तो अब ये पेड़ जो है अलग अलग शाखाओं में बंटना शुरू हो गया। ध्यान रखिए, अलग अलग शाखाओं में क्या हो गया जी? बंटना शुरू हो गया। अलग अलग शाखाओं में ये बंटना शुरू हो गया। ध्यान दीजिए, ये पेड़ ये किसका पेड़ है? ये आर्य समाज का। किसका है? आर्य समाज। आर्य समाज नामक संस्था का ये पेड़ लगाया। कब लगाया? तो 1875 ईस्वी में। किनके द्वारा लगाया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लगाया गया। याद रखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक पेड़ लगाया गया जिसको आर्य समाज नामक संस्था कहते हैं। अब ये आर्य समाज नामक संस्था का विस्तार बेटा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, विदेश में भी जाकर के आर्य समाज का संस्थापना किया जाने लगा। मतलब आर्य समाज का विस्तार किया जाने लगा। तो याद रखिए, ये सब जो काम हो रहा है वो किनके कृपा से हो रहा है? सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कृपा से हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति इतना परिवर्तन कर सकता है, तो अगर हम सब आप सबको मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर भाग्य जो है इससे बदल सकता है और भारत फिर से पुनः विश्व गुरु बनने की ओर चल सकता है निश्चित तौर पे। लेकिन काले लुच्चे लोग जो देश के गद्दार नेता लोग हैं वो सुधर जाएं तो निश्चित तौर पे प्रत्येक नगर में स्थापित हैं, जो सब जगह समाज के दोषों तथा शिक्षा की विकृति को दूर करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा पद्धति में अनेक अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद गुरुकुलों और DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों के समूह का आरंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति, ध्यान दीजिएगा,
वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के बदलाव में दयानंद तथा आर्य समाज का योगदान सदा क्या रहेगा, अस्मरणीय रहेगा। याद रखिए स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ, तो स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है कि 1824 ईस्वी में हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, स्वामी दयानंद जी का जन्म जो हुआ वो 1824 ईस्वी में हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1824 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और उसके बाद में इनका मृत्यु जो हुआ वो 1883 ईस्वी में। कब हुआ बेटा, 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। अब देखिए एक डेट और आता है 1875। ये 1875 में इन्होंने आर्य समाज नामक एक नए संस्थान को क्या किए, स्थापित किए। कब किए, 1875 में स्थापित किए। ठीक है, तो 1883 में मृत्यु किनका, स्वामी दयानंद। अब स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम पूछेगा तो क्या बोलिएगा, मूलशंकर। स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम मूलशंकर। और उसके बाद में स्वामी दयानंद जी के किस राज्य में जो है जन्म हुआ, तो गुजरात में। गुजरात के किस गांव में बेटा, तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में जो है स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ। देखिए स्वामी दयानंद जी मुख्य रूप से कब समाज सुधारक बने, तो इन्होंने देखा कि समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां, समाज में अनेक प्रकार की जो है विषमताएं मौजूद है। जब इन्होंने देखा कि इन तमाम कुरीतियों को खत्म करने के लिए एक कहीं ना कहीं किसी को आगे आना पड़ेगा, तब जो है कि ये समाज क्या हो सकता है, बदल सकता है। जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, और उसके बाद में स्त्रियों के लिए शिक्षा की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इन तमाम तरीके की बातों को उन्होंने जो है डिफाइन करने का कोशिश किया और निश्चित तौर पे समाज बदला और उनके कार्य अनुसार, उनके शिक्षा पद्धति के अनुसार आज समाज आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस पूरे लेसन को समझे होंगे। स्वामी दयानंद आपको कंप्लीट हो गया होगा। स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम याद रख लीजिएगा, स्वामी दयानंद जी के जन्म कब हुआ याद रख लीजिएगा, स्वामी दयानंद जी का ये क्या बोलते हैं मृत्यु कब हुआ ये याद रख लीजिएगा। इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, मैं उसको देखने का कोशिश करता हूं और आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए कह रहा है कि स्वामी दयानंद से विषय द्वे वाक्य वददत्त। या देखिए वैसे इतना लंबा लंबा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो छोटा सा क्वेश्चन है जो कर रहा है कि मध्यकाले कह भारतीय समाज अदूषणम, तो मध्यकाले कुत्सित भारतीय समाज अदूषणम, मतलब मध्यकाल में भारत क्यों दूषित था, तो कुरीतियों के कारण। जैसे स्त्रियों को शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया जाता था, और जैसे बाल विवाह कर दिया जाता था, मतलब छोटे में ही विवाह कर दिया जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बचपना में ही विवाह, ये कुरीतियां थी ना। ये समाज कैसे आगे बढ़ा भाई, ये आगे समाज बढ़ा कुछ समाज सुधारकों के योगदान से ये समाज आगे बढ़ने का प्रयास किया। रात्रि अब करा कि केस हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृत्यम, मतलब कौन था जो हिंदू समाज को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहा था, तो दलित वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग है ना। अनेके दलित हिंदू समाज तिरस्कृत धर्मांतरणम स्वीकृतवंता, अनेक दलित वर्ग के लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे थे। कारण क्या था हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाने का, तो हिंदू धर्म में क्या होता था ना बेटा कि जेकर लाठी ओकर भैंस, इसलिए क्या किया कि लोग कहा कि नहीं हम इस धर्म को छोड़ देंगे। मतलब अगर हम दलित है, अगर हमको सिर्फ छुआ ही जाता है, आपका मंदिर अगर छुआ जाता है, अगर कोई दलित है, कोई दलित अगर है, अगर मंदिर छुआ जाता है, तो हम आपके धर्म में क्यों रहेंगे भाई, क्यों रहेंगे। हम इस धर्म को क्या क्या करेंगे, परित्याग कर देंगे, छोड़ देंगे। बस इसीलिए हिंदू धर्म को छोड़ने का प्रयास करने लगे दलित समाज के लोग कि उसे अधिक से अधिक प्रताड़ित किया जाने लगा, अधिक से अधिक सताया जाने लगा, मंदिर में उसको पूजा करने नहीं दिया जाने लगा। आप लोग देखे हैं ना मांझी द माउंटेन मैन सिनेमा, मांझी द माउंटेन मैन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किस तरीके से जो है दर्शाने का कोशिश किया है, ये दशरथ मांझी जी के रोल को निभाया है। तो दशरथ मांझी जी भी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे समाज सुधारक, एक ऐसे महान उद्देश्यक, मत कहिए कि दशरथ बाबा ने कितना बड़ा योगदान अपने बिहार को दे करके गया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है, कभी नहीं भुलाया जा सकता है साहब, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दशरथ बाबा उन्होंने क्या बोला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक याद रख लीजिए कि वो एक वैसा व्यक्ति जो कभी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का रूप नहीं देखा, विश्वविद्यालय को नहीं पढ़ पाए, विश्वविद्यालय में कहीं डिग्रियां हासिल नहीं की और इतने बड़े बड़े थॉट दे करके चले गए, वो कोई मामूली सी बात है क्या, ये बहुत बड़ी बात है साहब। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोरा में बड़ा आग है रे, देखता हूं मैं तोरा में कितना गर्वी है,
ठीक है, तो आप लोग भी अपने अंदर में एक ऊर्जा विकसित कीजिए ना। किसी को औकात है कि आपको मंजिल पाने से कोई रोक देगा? नहीं रोक सकता है भाई। क्यों रोकेगा भाई? रोकने का उसको पावर कहाँ से, कौन दे दिया उसको पावर रोकने का? कोई नहीं रोक सकता है। बस आप हौसला रखो आगे बढ़ने का, आप आगे बढ़ोगे। तो आपने देखा कि मध्यकाल भारतीय समाज अधोसनम तो कुरीतियों के कारण अधूषित था। हिंदू समाज तिरस्कृत, धर्मांतरण कौन जा रहा था? तो दलित वर्ग के लोग जा रहे थे। क्यों जा रहे थे ये भी मैंने आपको बताया। स्वामीना दयानंद से जन्म कुत्र अभवत? तो स्वामीना दयानंद से जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नामक ग्राम में। स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ? तो कहाँ हुआ? तो गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ। और स्वामीन विग्रहार्पितानि द्रव्यानि के भक्षन्ति? तो विग्रहार्पितानि द्रव्यानि मुस्का भक्षन्ति। देखिए जब ये मूर्ति पे चढ़ा हुआ प्रसादी कौन खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। मुस्का मूर्ति पे चढ़ा हुआ प्रसादी को कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। रात्रि जागरणम विहाय मूल संग्रह कुत्र गता? तो रात्रि जागरण विहाय मूल संग्रह गृहगत, मतलब रात्रि जागरण के समय मूल शंकर कहाँ चले गए? तो अपने घर चले गए। ये था, इतना ही बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। इस लेसन में कुछ भी ज्यादा लेसन नहीं है बेटा, बहुत हल्का सा लेसन था। आप लोग सभी को सही तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।